नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के बारे में। हमने इसके पहले ऑलरेडी 115 क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी यहाँ पर नया है उनको यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक कीजिए, क्योंकि इतना आपके लिए मेहनत कर रहे तो थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बताइए, कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 यानी 116 क्या कह रहा है, वाई द टैब ड्रिल साइज बी कैलकुलेटेड, टैब ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाए। टू अवॉइड ड्रिल ब्रेकिंग, टू अवॉइड मटेरियल वेस्टेज, टू कैलकुलेट सफिशिएंट कटिंग स्पीड, टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टैप में ड्रिल करने की, टैप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जानी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप, यानी टैप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, टैप ड्रिल आकार की गणना करनी चाहिए। इज एन एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक फायदा क्या है। उत्पादन दर बढ़ जाती है, मापने का समय बढ़ जाता है, जिग्स और फिक्सचर की ज़रूरत है, विशेष प्रयोजनों की मशीनों की यहाँ पर क्या है, आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मास प्रोडक्शन है उसका एक बड़ा फायदा क्या है कि प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, यानी उत्पादन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हमें ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन का निकालना है तो क्या करना होगा, हमें मास प्रोडक्शन करना होगा। मास प्रोडक्शन यानी क्या, एक ही तरीके का जॉब है, उसको बनाना और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, उसे जो है मास प्रोडक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या है। उत्पादन दर कम है, प्रति कार्य की लागत कम हो जाती है, और क्या है इसमें, देखिए जिग्स फिक्सचर की ज़रूरत होती है, गेज आर यूज्ड टू चेक द कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी, जिग्स और फिक्सचर की ज़रूरत होती है। यह क्या है, इसका एक नुकसान है। इसमें गेज भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं, गेज से अगर हम चेक करते हैं तो जल्दी चेक हो जाता है। उत्पादन दर कम हो जाती है, तो यह गलत है। उत्पादन दर क्या होती है, बढ़ती है मास प्रोडक्शन में। कार्य के प्रति कार्य की लागत कम हो जाती है, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंटरेस्टेड ऑफ अ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेटर का प्रयोग करने का क्या कारण है। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। व्हाट इज अ रीजन यूजिंग बाय डायल इंडिकेटर इंसर्टेड ऑफ अ स्क्राइबर पॉइंट इन अ वर्नियर हाइट गेज, यानी जो वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर का, यानी जिससे आप मार्किंग करते हैं उस पॉइंट में यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाने का क्या उद्देश्य है। विकेंद्रिता की जांच करना, सटीक अंकन के लिए, सटीक मापन के लिए, अच्छी उपस्थिति के लिए। तो यहाँ पर क्यों लगाना चाहिए या क्यों लगाया जाता है या यूज़ करने का कारण क्या है, तो वह जो कारण है वह है विकेंद्रिता की जांच करना, चेक इन इसेंट्रिसिटी। इसके लिए जो यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज डिनोटेड बाय वी इन अ फार्मूला, देखिए यहाँ पर यह जो फार्मूला है इसमें वी क्या दर्शाता है, वी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000। यह क्या है, कटिंग स्पीड का जो है यहाँ पर फार्मूला है। देखिए यहाँ पर इसमें वी क्या है, इसमें वी जो है यहाँ पर कटिंग स्पीड है। देखिए यहाँ पर कटिंग स्पीड किस में व्यक्त होती है, तो कटिंग स्पीड जो व्यक्त होती है वह क्या होती है, मीटर पर मिनट में व्यक्त होती है, और जो फीड होती है वह mm पर मिनट होती है। देखिए यहाँ पर फीड जो होती है वह क्या होता है, 1 मिनट में आपका जो
कटिंग किया हुआ जॉब है वह कितना कट करता है, यह जो है आपको क्या होती है, फीड होती है। ड्रिल की परिधीय गति को क्या कहा जाता है, फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड या आरपीएम यानी स्पिंडल स्पीड। देखिए यहाँ पर उसका जो प्रिफल स्पीड रहता है यानी परिधीय गति को क्या कहते हैं उसके, तो कटिंग स्पीड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आरपीएम यूज्ड इन अ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में उपयोग किए जाने वाले आरपीएम का विस्तार क्या है। देखिए आरपीएम का विस्तार है रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन किधर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस अ ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन ऑफ व्हील ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल की अग्रिम दूरी क्या होती है, फीड होती है, डेप्थ ऑफ कट होती है, कटिंग स्पीड होती है, कटिंग लेंथ होती है। यानी यहाँ पर ड्रिल एक बार घूम के कितना अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं, हमने आपको अभी अभी बताया था। फीड जो होती है वह क्या होती है, जितना ड्रिल आपका अंदर चले जाता है उसे जो है फीड कहते हैं। एक एक बार में ड्रिल कितना अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस फीड इन अ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में फीड कैसे व्यक्त की जाती है। तो ड्रिलिंग में जो फीड व्यक्त की जाती है वह एमएम पर रेवोल्यूशन यूज की जाती है। कैसा, एमएम पर रेवोल्यूशन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर ड्रिलिंग में एमएम पर रेवोल्यूशन और यहाँ पर जो लेथ होता है उसमें एमएम पर मिनट, ध्यान रखिए एमएम पर मिनट। मिलिंग में भी एमएम पर मिनट ही होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द डिनोटेड बाय डी इन अ फार्मूला, देखिए यह जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले में डी क्या दर्शाता है, v इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर मिनट। हमने अभी अभी आपको बताया यह जो है कटिंग स्पीड का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर डी क्या दर्शाता है, डायमीटर ऑफ ड्रिल, लेंथ ऑफ ड्रिल, डायमीटर ऑफ वर्क, डायमीटर ऑफ स्पिंडल। तो डी क्या दर्शाता है, तो डी जो है यहाँ पर ड्रिल का व्यास दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लेथ मशीन के बारे में अगर पूछा गया होता तो वह आपको क्या आता, तो कटर डाया आता। क्या आता, कटर डाया। लेथ में आता तो क्या आता, जॉब का जो डाया होता है वह आता। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट करके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट यह जानकारी है और आपको सीबीटी एग्ज़ाम में 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।